राज जी, अभी बॉलीवुड के ऊपर बात करेंगे। जिस तरह से अक्षय कुमार के ऊपर अभी आरोप लग रहा था गुटखा बेचने का, उन्होंने उसके लिए माफ़ी भी मांगा था, लेकिन उनकी जो मूवी आई थी बच्चन पांडे, अभी पृथ्वीराज चौहान है, तो दोनों मूवी कहीं ना कहीं पिटती हुई दिख रही है। अरे ये एक तरीके का मैं कहूँ कि इनकी वो था कि अब इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे लोगों ने बहुत ट्रोल करना शुरू किया, क्योंकि पहले इनकी वीडियो में इन्होंने कहा था कि मैं कुछ भी हो जाए मैं ये सब नहीं बेचूंगा। मैं मुझे ऑफर्स आते हैं, मुंह मांगे कीमत दी जाती है, लेकिन मैं ऐसी चीज़ें नहीं करता हूँ। लेकिन अब एक पिक्चर फ्लॉप क्या हुई, बच्चन पांडे के फ्लॉप होने के तुरंत बाद ही इन्होंने ये फैसला लिया कि मैं अब गुटखा बेचूंगा। और जब इनको ट्रोल किया गया तो इन्होंने माफ़ी मांग ली। अगर आप पहले इतने बड़े आप एक्टर हो, कहने को तो आपकी उम्र भी अच्छी खासी उम्र दराज हो आप, तो आपको इतने तो नॉलेज होना चाहिए कि आप अगर कुछ बेच रहे हो तो आप उसको बेचो, फिर माफ़ी तो मत मांगो। और माफ़ी मांगने का मतलब क्या बनता है आपका? जस्ट बिकॉज आपकी पिक्चर फ्लॉप हो गई और आपकी आने वाली पिक्चर आप पृथ्वीराज चौहान है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो पिक्चर आप कर रहे हो उसमें आपकी एक्टिंग को लेकर भी लोग ट्रोल कर रहे हैं। जो आप एक्टिंग कर रहे हो उसमें वो कहीं ना कहीं बाला वाली फील दे रही है। जो आपने बाला पिक्चर कह रहा हूँ, बाला वाले रोल में किया था हाउसफुल 4 में, आप वैसी एक्टिंग कर रहे हो। तो उसमें वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान वाला जो वो पराक्रम है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से आपको लोग और ट्रोल कर रहे हैं। तो ट्रोल 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 अक्षय कुमार को आजकल लोग ट्रोल करने लगे इसी वजह से, क्योंकि वो उनके काम में कुछ इस कदर हो रहे हैं। और सवाल आपका था कि बच्चन पांडे फ्लॉप हो गई। जी हाँ, बच्चन पांडे का फ्लॉप होना निश्चित था, क्योंकि वो टकराई थी कश्मीर फाइल्स की वेव के सामने। अब कश्मीर फाइल जो इतना सारा बिजनेस करी उसने इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में इतना बड़ा उसने एक कारनामा करके दिखाया कि लोग ने उसको जाकर देखा। हर कोई जो है उस पिक्चर को इतना अप्रिशिएट कर रहा था जिसमें सच्चाई दिखाई गई थी। तो उस पिक्चर से अगर आप क्लैश करोगे या फिर आप उस पिक्चर को लेके आओगे अगले हफ्ते में, तो आपकी पिक्चर का फ्लॉप होना कहीं ना कहीं निश्चित ही था। और आपकी एक्टिंग भी जो है, जो पिक्चर थी ओवरऑल वो काफ़ी ज़्यादा वीक थी। जो उसका स्क्रीन पे था, जो उसकी स्क्रिप्ट थी वो भी काफ़ी वीक थी। तो इस वजह से पिक्चर फ्लॉप हो गई। तो यही है मेरा कहने का मतलब कि कुल मिला के गुटखा बेचने से अगर आपको लगता है कि आप अपना सालाना जो अभी है आपकी इनकम टैक्स स्लैब जो भी आप करते हो वो निकल जाएगा, तो वो कहने का गलत है। अगर आपकी पिक्चर फ्लॉप हो रही है तो आप उसको एक टेक अ लेसन लो ले सकते हो कि हाँ जी मेरी पिक्चर फ्लॉप हुई है, कोई ना कोई गलती रही होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर पिक्चर फ्लॉप होगी तो आप गुटखा बेचना शुरू कर दोगे। अभी जिस तरह से देख रहे हैं बॉलीवुड की जो बड़ी मूवी आ रही हैं, चाहे बच्चन पांडे थी या पृथ्वीराज चौहान, हीरोपंती भी पिट गई। उसके बाद ये कंपेयर कर रहे हैं साउथ मूवी की, तो क्या लगता है इनकी स्टोरी में दम नहीं होता है साउथ के मुकाबले? ये आपने बिल्कुल अभी हाल ही का एग्जांपल दिया हीरोपंती 2 का। हीरोपंती 2 जिसका बजट करीब 70 करोड़ रुपए था और इस पिक्चर ने अभी तक टिल डेट करीब 25 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो अगर आपकी पिक्चर 70 करोड़ में बनी है और आपकी पिक्चर ने सिर्फ 25 करोड़ रुपए कमाए, तो सोचिए कितनी ही बड़ी फ्लॉप आपकी पिक्चर हुई है। वो भी तब जब वो एक सीक्वल है। अक्सर सीक्वल वाली पिक्चरें ज़्यादा उनका हाइप होता है, ज़्यादा उनका क्रेज़ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी पिक्चर फ्लॉप हो रही है। इसका मतलब कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ चादर चढ़ाने का, कोई फ़ायदा नहीं हुआ कुछ भी। आपकी जो टैक्टिक्स थे कि छोटी बच्ची हो क्या ये वो, अगर पिक्चर में दम होगा तो पिक्चर चलेगी। अगर पिक्चर में दम नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, कितना भी प्रमोट कर लो, पिक्चर चलने वाली है नहीं। और दूसरी बात ये कि केजीएफ जब रिलीज़ हुई है, केजीएफ 2, उसके आप आगे वो पिक्चर रिलीज़ कर रहे हो, तो आपको पता है कि केजीएफ 2 की जो वेव है, जो लहर इस वक्त है पूरे देश भर में, लोग उसको बार बार रिपीट करके देख रहे हैं। तो उसके सामने कहाँ चल रही थी। लेकिन कुछ भी का अगर स्क्रिप्ट में दम होगा तो पिक्चर चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अभी बॉलीवुड का बुरा टाइम चल रहा है और ये बुरा टाइम बरकरार रहेगा अगर वो अभी भी स्क्रिप्ट पर ध्यान नहीं देंगे, रीमेक करना बंद नहीं करेंगे और जो नेपोटिज्म है उसको करना बंद नहीं करेंगे, तब तक ये पिक्चर फ्लॉप होती रहेंगी और ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा। आपने भी नेपोटिजन की बात की, तो बॉलीवुड के और साउथ के कंपेयर में सबसे ज़्यादा नेपोटिजन आप किसको देखते हैं, किस इंडस्ट्री में? देखिए नेपोटिज्म दोनों जगह है। जो साउथ के एक्टर्स हैं वो भी नेपो किड्स ही हैं। उनके जो पिताजी थे वो बहुत बड़े स्टार्स थे या डायरेक्टर थे। लेकिन बात ये है कि साउथ में जो नेपोटिज्म है उसमें वो जो नेपो स्टार है, नेपो किड्स है, वो कम से कम दादागिरी तो नहीं करते। कम से कम ये तो नहीं है कि वो फेक दिखाते हैं अपने आप को, अपने कल्चर का तौहीन करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। वो अपने काम के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड में इसका उल्टा है। बॉलीवुड में कुछ कुछ जो लड़कियां हैं वो बोलती है कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मेरे पिताजी को करण जौहर के शो में नहीं बुलाया था तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मेरे पिताजी ने बहुत स्ट्रगल किया। तो ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत करी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया होता। और उनकी जो सोच है, जिस तरीके से वो पेश करते हैं अपनी पिक्चर के अंदर, जिस तरीके से कल्चर का अपमान करते हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो बॉलीवुड का नेपोटिज्म है वो बहुत बुरा है। और जो साउथ का नेपोटिज्म है वो फिर भी एक तरीके से ठीक है। नेपोटिज्म तो हर जगह होता है, लेकिन आप किस तरीके से उसको आगे बिल्ड करते हो, उसकी आड़ में आप बाहर के लोगों को, जो भी स्टार किड्स है, जो बाहर के लोग होते हैं, जो आउटसाइडर होते हैं, उनको आप किस तरीके से ट्रीट करते हो उस पर डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बुरी चीज़ है जो बॉलीवुड में स्पेशली बहुत ज़्यादा है। बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर सौरभ शुक्ला, उनसे मीडिया ने सवाल किया कि बॉलीवुड इतनी फ्लॉप हो रही है, हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार इतने
फ्लॉप हो रहे हैं साउथ के कम पे। उन्होंने जवाब दिया कि अगर आप KGF और RRR जैसी मूवी बनाओगे तो हमारे लौंडे गुटके ही बेचेंगे ना। अच्छा अच्छा, ये सौरभ शुक्ला की मैंने मूवी देखी थी जॉली LLB 2 जो हाल ही में आई थी, बहुत बेहतरीन उनकी एक्टिंग है और जज बने थे। तो मतलब उन्होंने जो बात बोली है कि हमारे लौंडे गुटका ही बेचेंगे, और वो क्यों ना बेचे गुटका, उनके पास ऑप्शन ही क्या है। सारी पिक्चरें उनकी फ्लॉप हो रही है, जब से ये पुष्पा आई उसके बाद फिर RRR आई, उसके बाद KGF 2 आई। चलो साउथ की पिक्चर तो ठीक है कमा रही है, लेकिन जो हॉलीवुड की मूवी है वो भी कमा रही है बॉलीवुड से ज़्यादा। जो कि हॉलीवुड की जो डब मूवी है जो हिंदी में रिलीज़ हो रही है वो भी बॉलीवुड की फुल टाइम मूवी से ज़्यादा बिजनेस कर रही है। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के मुंह पे तमाचा है कि कुछ भी कर लो भाई, सब लोगों को पिक्चर देखनी है लेकिन हमारी पिक्चर कोई नहीं देखेगा। चाहे वो बंदे साउथ के देख लेंगे, चाहे बंदे वो बाहर के देख लेंगे, बॉलीवुड की पिक्चर कोई मुंह नहीं लगा रहा है। और इसी वजह से शायद सौरभ शुक्ला जी ने ये बोला है कि हमारे लौंडे गुटका ही बेचेंगे। अब आप देखिए, एक विमल के ऐड के लिए 3 सुपरस्टार कहने को साथ में आ गए। जो बंदे एक दूसरे से किलसते हैं, कभी एक दूसरे से ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करते हैं, साथ में कभी पिक्चर करना अवॉइड करते हैं, वो तीनों के तीनों एक ऐड के लिए गुटखा बेचने के लिए साथ में आ गए। तो सोचो कितनी मुंह मांगी कीमत उनको दी गई होगी कि वो सारे के सारे एक साथ फ्रेम शेयर कर रहे हैं। तो ये जो है एक तरीके से तमाशा ही कहूँगा बॉलीवुड के मुंह पे कि आपके पास कुछ करने को बचा नहीं है, आपकी पिक्चर फ्लॉप हो रही है, तो आपने सोचा कि अब हम गुटखा बेचेंगे, कल को ये शराब बेचेंगे, शराब भी बेचते हैं, कल को पता नहीं क्या क्या बेचेंगे, भगवान जाने। आपने कहा कि 3 बड़े सुपरस्टार, मैं नाम बता देता हूँ, शाहरुख खान, अक्षय देवगन और अक्षय कुमार। ये तीनों बड़े सुपरस्टार, इनके फॉलोअर्स भी बड़े काफ़ी ज़्यादा है भारत में। तो उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो इनके फॉलोअर है, जो गुटखे बेच के लोगों को कहीं ना कहीं एक नशा के प्रति प्रेरित कर रहे हैं? यार मैं तो बस ये बोलूँगा कि आप इनको फॉलो करते क्यों? अगर आप फॉलो करते भी हो तो आप इनको इतना बड़ा मतलब क्यों मानते हो कि ये हमारा आइडल है, ये हमारा आइकन है? जी, ये सिर्फ एक एक्टर्स है, ये स्टार्स भी नहीं है, ये सिर्फ एक्टर्स है जो कि पैसों के लिए काम करते हैं, जो फिल्में बनाते हैं। आप इनको अगर पैसे दोगे तो ये आपकी शादी में आके डांस भी करेंगे, और ये करते भी है। इनको आप जब अंबानी वगैरह की पार्टीज़ होती है, फंक्शन होते हैं, बर्थडे पार्टी होती है, तो आप मैंने देखा था एक वीडियो में कुछ एक्टर्स थे वो पीछे बैकग्राउंड में डांस कर रहे थे। मतलब इनको आप पैसा दोगे तो नाचेंगे आपकी शादियों में आकर। इनका सिर्फ यही है, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है। इनके आप इनको आइडल मानना बंद करो। अगर आपको आइडल मानना है तो हमारे देश के उन लोगों को मानो जिन्होंने कुछ देश के लिए किया है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रह चुके हैं, जो हमारे सम्राट थे, जो हमारे जिन्होंने युद्ध लड़े हमारे देश के लिए, हमारे कल्चर को बचाने के लिए। आप उनको अपना आइडल मानो, ना कि इन लोगों को जो कि सिर्फ एक एक्टर है और सिर्फ एक्टिंग करते हैं, दिखावा करते हैं, दैट्स इट। साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू ने एक बयान दिया है। हालांकि उनको बॉलीवुड के एक बड़े प्रोडक्शन हाउस में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने ऑफ़र किया था बॉलीवुड में काम करने को लेके। तो उन्होंने बयान दिया कि बॉलीवुड की इतनी हैसियत नहीं है कि मुझे अफोर्ड कर सके। तो मतलब चौका मार दिया मौके पे। मैंने भी देखा था वो इंटरव्यू, आपने बोला कि महेश बाबू ने बोला था कि बॉलीवुड की हैसियत नहीं है या फिर अफोर्ड नहीं कर सकते मुझे खरीदने का। तो कहीं ना कहीं शायद ये बात हो भी सकती है, क्योंकि महेश बाबू जो है तेलुगु में जो है, तेलुगु इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार है। उनका जो है, उनके जो भाई है वो भी अभी बॉलीवुड की मूवी में आए थे, बागी 1 में शायद उनके भाई थे, कुछ नाम याद जा रहा है मुझे उनका, वो काम कर चुके। लेकिन महेश बाबू ने शायद अभी तक बॉलीवुड में काम नहीं किया है। और कहीं ना कहीं उन्होंने भी बॉलीवुड की बेइज्जती कर दी कि यार बॉलीवुड के पास वो मतलब वो हैसियत नहीं है कि मुझे वो सम्मान दे सके, वो रिस्पेक्ट दे सके, या फिर मुझे खरीद सके कि मैं एक मूवी में काम कर सकूं। तो ये बॉलीवुड के मुंह में तमाचा है। और अभी मैंने देखा था कंगना ने भी जो है इसमें हाँ में मिलाई, और उन्होंने बोला कि हाँ महेश बाबू सही कह रहे थे कि बॉलीवुड की सच में हैसियत नहीं है कि खरीद ले महेश बाबू को, यानी कि उनको मूवी में ले सके। तो कहीं ना कहीं अब साउथ के जो सुपरस्टार्स है, जो साउथ की इंडस्ट्री है, वो अब बॉलीवुड से किनारा कर चुकी है। वो खुद को अपने आप को अब इतना ज़्यादा बढ़ा लिया उन्होंने कि अब बॉलीवुड वाले जो है चाहते हैं कि वो साउथ की एक्टर्स को ले अपनी मूवी में, ताकि उनका जो है मूवी आगे हिट हो सके। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके का डोमिनेंस है जो साउथ इंडस्ट्री दिखा रही है बॉलीवुड के ऊपर। एक टाइम था जब बॉलीवुड इंडस्ट्री जो अपने आप को समझती थी कि मैं शहंशाह हूँ, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को माना जाता था। लेकिन अब जो है पूरा का पूरा सिस्टम बदल चुका है। अब जो साउथ की मूवी है, चाहे वो सैंडलवुड हो, चाहे वो टॉलीवुड हो, चाहे वो साउथ की इंडस्ट्री हो, वो सब की सब जो है आगे बढ़ रही है। तो इसी वजह से अब बॉलीवुड वाले कितना भी एफर्ट करें इनको अपने पिक्चरों में लेने का, या फिर इनको मुंह मांगी कीमत देकर अपने आप को लेने, अपनी फिल्मों में लेने का, लेकिन अब ये पैतरा काम नहीं करने वाला। और ये सही तरीके एक तरीके से इंसल्ट करी है महेश बाबू ने बॉलीवुड की। लिए अनुराग जी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।